एक समय की बात है जब धरती पर पाप बढ़ चुका था। हर ओर अधर्म का बोलबाला था। लोग भोग विलास में इतने डूब चुके थे कि वे अपने कर्म, धर्म और ईश्वर को भूल गए थे। उन्हीं दिनों उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी गरीब बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उसका तन झुका हुआ था, हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, पर उसका मन हर समय महादेव शिव के चरणों में लीन रहता था। वह नित्य प्रातः उठकर झोपड़ी से बाहर बनी एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। उसके पास कुछ नहीं था, न संतान, न परिवार, न धन, न कोई सहारा। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और एक विश्वास कि मेरे भोलेनाथ सबका ख्याल रखते हैं, वो मेरे भी हैं। गांव के लोग उसे ताना मारते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कई बार बारिश में उसकी झोपड़ी बह जाने की कगार पर आ जाती, पर बुढ़िया फिर भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाती। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सारे खेत सूखने लगे, कुएं सूख गए, लोग भोजन को तरसने लगे, मगर बुढ़िया अपनी आस्था में डटी रही। उसने कहा, जब तक महादेव हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं। गांव वालों ने उसका उपहास उड़ाया, बोले, तेरे भोलेनाथ ने तुझे क्या दिया? ना घर है, ना अन्न है, फिर भी तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जिसने मुझे यह जीवन दिया, वही जब चाहेगा मुझे मोक्ष भी देगा। एक दिन बुढ़िया के पास एक साधु आया, थका हारा, भूखा प्यासा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखें तेजस्वी। बुढ़िया ने बिना कुछ पूछे अपने गढ़े हुए पानी में से साधु को जल दिया, अपनी सूखी रोटी का आधा हिस्सा दिया और अपनी चटाई पर उसे बैठाया। साधु ने पूछा, माँ, तू इतनी विपन्न है, फिर भी मुझे भोजन दे रही है, क्या तुझे डर नहीं कि कल तेरे पास क्या होगा? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मेरा कल भोलेनाथ के हाथ में है, वो जब चाहेगा भोजन भी देगा, वस्त्र भी देगा, और यदि जीवन समाप्त कर देगा तो वो भी उसकी मर्जी होगी, फिर मुझे किस बात का डर? साधु हंस पड़ा और बोला, माँ, तूने मुझे भोलेनाथ समझकर सेवा की, अब देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। ये कहकर साधु अदृश्य हो गया और उस रात बुढ़िया ने स्वप्न में महादेव को देखा। वे त्रिशूल धारण किए, चंद्रमा मस्तक पर सुशोभित, जटाओं से गंगा बहती हुई, नंदी उनके पास खड़ा, और वो बोले, सावित्री, तूने मुझे रोटी और जल दिया, तूने मुझे चटाई पर बैठाया, तूने मुझे माँ कहा, अब मैं तेरा पुत्र बनकर तेरे कष्ट हरने आया हूँ। अगले दिन सुबह बुढ़िया उठी तो देखा उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया बन गई थी। सामने तुलसी का चौरा, अंदर सोने की चमक, रसोई में अनाज भरा हुआ और हर ओर शिव नाम की ध्वनि गूंज रही थी। गांव वाले अचंभित हो गए, पूछने लगे, माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बुढ़िया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब मन से सच्चा विश्वास हो तो महादेव स्वयं आते हैं। मेरी सेवा करने कोई नहीं आया, पर शिव स्वयं मेरे पास आए। धीरे धीरे गांव में शिव भक्ति का प्रसार होने लगा। हर घर में दीप जले, हर गली में नमः शिवाय गूंजने लगा। लोगों ने बुढ़िया से माफी मांगी और उसने सबको क्षमा करते हुए शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। समय बीता, सावित्री बूढ़ी होती गई पर उसका तेज और बढ़ता गया। वो अब गांव की माँ बन गई थी। सभी उसकी सेवा करते और वह सबको सिखाती कि शिव की भक्ति केवल माला जप या तंत्र से नहीं, अपितु सेवा, दया और विश्वास से होती है। एक दिन महाशिवरात्रि की रात आई। सावित्री ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीप जलाया और ध्यान में लीन हो गई। उसी रात शिव प्रकट हुए, बोले, अब तू चल मेरे साथ कैलाश, जहाँ दुख नहीं, चिंता नहीं, बस प्रेम और भक्ति है। और बुढ़िया का शरीर वहीं ध्यान अवस्था में छोड़कर उसकी आत्मा शिव के संग कैलाश की ओर चल पड़ी। गांव वालों ने सुबह देखा तो उसकी देह शांत थी, चेहरा मुस्कुरा रहा था और उस शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी ने प्रणाम किया और उस स्थान को सावित्री तीर्थ नाम दिया। तब से हर साल वहां महाशिवरात्रि पर मेला लगता, लोग दूर दूर से आते और उस बुढ़िया की कथा सुनते जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को अपनी सेवा में विवश कर दिया।
और शिव ने स्वयं सिद्ध किया कि सच्चे मन से किया गया एक कण जल भी करोड़ों घड़ों के बराबर होता है, क्योंकि शिव को राग, रंग, धन, वैभव कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा दिल, निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा, जो उन्हें बिना किसी स्वार्थ के याद करे। वही उनका प्रिय बनता है। और सावित्री जैसी बुढ़िया उस भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण बन गई, जिनके जीवन से यह सिद्ध हुआ कि गरीबी कभी भक्ति में बाधा नहीं बनती और शिव कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देते। वो चाहे साधु बनकर आएं या स्वप्न में दर्शन दें, जब उनका भक्त पुकारता है तब वे किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। यही है महादेव की लीला, यही है भक्ति की शक्ति, और यही है उस बुढ़िया की अमर कथा जो आज भी शिव की महिमा गाते हुए समय के साथ अजर अमर बनी हुई है और हमें सिखाती है कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी शिव हमें थामे रहते हैं, क्योंकि वे केवल त्रिलोकीनाथ नहीं, वे अपने हर भक्त के अंतरात्मा में वास करने वाले करुणा के सागर हैं।